हेलो स्टूडेंट्स, सरकारी नौकरी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली क्लास। देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी के अंदर जो भी एग्ज़ाम होता है, हम एग्ज़ाम की अगर बात करें तो एमटीएस ले लीजिए, सीएचएसएल ले लीजिए, सिलेक्शन फेज ले लीजिए, सीपीओएसआई ले लीजिए, डीपीएसआई ले लीजिए, जीडी ले लीजिए। इसके अलावा हम बात करें सीजीएल ले लीजिए। ये सारे एग्ज़ाम्स है जो कि एसएससी कंडक्ट करवाता है। इसके अलावा भी कुछ एक दो एग्ज़ाम छोटे मोटे रहते हैं जेई वगैरह के, जिनकी हम बात नहीं करेंगे। हम मेनली इन एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं। इन सभी एग्ज़ाम्स का लगभग पैटर्न एक जैसा ही है और इनके अंदर हम बात करें तो मैथ्स का एक अच्छा खासा पोर्शन रहता है। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, सेम रीजनिंग का भी पोर्शन रहता है, जीके का भी रहता है और इंग्लिश का भी रहता है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ बात कर रहा हूँ मैथमेटिक्स से रिलेटेड। तो ये सभी एग्जाम जो एसएससी कंडक्ट करवाती है, इनमें मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप ऐसे मान लीजिए, किसी भी सरकारी नौकरी के लिए मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जितना अच्छे से आप मैथ्स सीखेंगे उतना ही अच्छे से आप परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि जीके के अंदर आप कितना भी पढ़ लीजिए, कोई गारंटी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन सही करके आएँ। इंग्लिश में आप कितनी भी पढ़ाई कर लीजिए, कोई गारंटी नहीं है कि सारे क्वेश्चन सही हो। लेकिन मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो आप सारे के सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो इसीलिए मैथमेटिक्स हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सरकारी नौकरी के लिए। चाहे आप प्री दो, चाहे मेंस दो, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं और पूरे पूरे सही करने का हमें मौका रहता है वहाँ पे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो एसएससी हो या बैंकिंग हो, उनके अंदर भी मैथमेटिक्स आती है। तो हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स को। एसएससी के हिसाब से हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, ये 3 पार्ट रहते हैं हमारे। सबसे पहले पार्ट को हम कहते हैं अरिथमेटिक, जिसको हिंदी में कहेंगे हम अंक गणित। सेकंड हमारा एडवांस मैथ होता है। और तीसरा जो पार्ट है, इसके अंदर हम कुछ पार्ट लेते हैं, अदर बोल दीजिए आप इसको। इसमें हमारा डीआई होता है, प्रोबेबिलिटी होता है और इसके अलावा स्टेटिस्टिक्स। ये दोनों पार्ट अभी रिसेंट ही 2022 के बाद में ही एसएससी ने ऐड किए हैं। डीआई तो पहले से पूछी जाती थी। अरिथमेटिक के अंदर हमारे जो टॉपिक्स होते हैं, मेनली हम देखते हैं नंबर सिस्टम, जिसको हम कहते हैं जिसके अंदर नंबर सिस्टम के अलावा एचसीएफ, एलसीएम, सर्च इंडिसेस, ये सारे टॉपिक्स हमारे आ जाते हैं। इसके बाद इसमें आता है परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, हिंदी में परसेंटेज को प्रतिशतता लाभ हानि, और बट्टा, ये टॉपिक हो गया। इसके बाद हमारा एसआईसीआई, जिसको हम साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज, इसके बाद में हम आगे चलें तो रेशियो प्रोपोर्शन, जिसको हम अनुपात समानुपात कहते हैं, और इसी के साथ हमारा मिक्सचर भी रहता है, जिसको हम मिश्रण कहते हैं। फिर हम बात करें इसके अंदर स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, जिसको हम चाल, समय और दूरी कहते हैं, जिसके साथ बोट एंड स्ट्रीम भी आ जाता है, ट्रेन भी आ जाता है। और एक टॉपिक रह जाता है इसके अंदर, जिसको हम कहते हैं टाइम एंड वर्क, जिसको हम समय तथा कार्य कहते हैं। एक और टॉपिक हम लेना चाहें तो पार्टनरशिप ले सकते हैं इसके साथ ही, यहाँ ले लेते हैं, जिसको हम साझेदारी कहते हैं।
तो ये टॉपिक्स है जो हमारे अर्थमेटिक पार्ट के अंदर होते हैं। तो इनको हम मॉड्यूल वाइज अगर बात करें, इनके हम मॉड्यूल वाइज पढ़ते हैं। ये टॉपिक के नाम अलग अलग है लेकिन एक मॉड्यूल में एक जैसे क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जांपल ये पूरा नंबर सिस्टम का मॉड्यूल है, ये हमारा टाइम एंड वर्क का मॉड्यूल है, ये प्रॉफिट लॉस का मॉड्यूल है, ये SICI का मॉड्यूल है, ये रेशियो मिक्सचर पार्टनरशिप वाला मॉड्यूल है, और ये हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस का मॉड्यूल है। यानी ऐसे देखेंगे तो हम ये 1 2 3 4 5 एंड 6 मॉड्यूल्स के अंदर हमारा पूरा का पूरा अर्थमेटिक जो है ये कवर हो जाता है। ये सारे जो टॉपिक मैंने एक साथ लिखे हैं वो आपस में लिंक्ड रहते हैं। यानी परसेंटेज आप सीख गए तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट उसके साथ ही आप सीख जाते हैं। रेशियो आप सीख गए तो रेशियो मिक्सचर पार्टनरशिप ये सारा रेशियो पे काम करता है। फिर SICI मीन्स हमारा इंटरेस्ट के ऊपर बात है तो दोनों टॉपिक लगभग एक जैसे हैं। देन अब ये जो दो बच गए टाइम एंड वर्क और स्पीड टाइम डिस्टेंस, ये दोनों टॉपिक भी ऐसे हैं, ये आप परसेंटेज से भी कर सकते हैं, इनको आप रेशियो से भी कर सकते हैं, जिससे चाहें। यानी कहने का मतलब है पूरी अर्थमेटिक के अंदर दो ही कंसेप्ट है, एक परसेंटेज और दूसरा रेशियो। ये दो चीज़ें अगर आपने सीख ली ना तो पूरा का पूरा अर्थमेटिक इसी पे बेस्ड चलता है। आपको क्वेश्चन अलग अलग लगेंगे कि ये क्वेश्चन फलाने टॉपिक का है, ये उस टॉपिक का है, लेकिन बेसिकली आप देखोगे तो बेसिक ये दो ही होते हैं, ये दो ही वर्क करते हैं। या तो आप क्वेश्चन को इससे सॉल्व करेंगे या इससे सॉल्व करेंगे, या फिर आप जब थोड़ा एडवांस सीख जाते हैं ढंग से क्वेश्चंस तो फिर आप दोनों तरीके से सीख सकते हैं इनको। दोनों तरीके, हर क्वेश्चन को हम इन दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गई अर्थमेटिक की बात, इसको अच्छे से लिख लीजिए आप। अब मैं एडवांस की बात कर लेता हूँ। एडवांस के अंदर हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आता है ज्योमेट्री, जिसको हम ज्यामिति भी कहते हैं। फिर हम बात करेंगे अलजेब्रा, जिसको हम बीजगणित कहते हैं। ट्रिग्नो, जिसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। ये तीन बेसिक टॉपिक हो गए। लास्ट हमारा आता है मेंसुरेशन, जिसको हम 2D और 3D के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में हम इसको कहते हैं क्षेत्रमिति। मेनली ये चार ही नाम है। अब कुछ इनके अंदर टॉपिक्स होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के साथ में एक टॉपिक चलता है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं ऊंचाई तथा दूरी। ऐसे ही अलजेब्रा के साथ में एक टॉपिक होता है जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। और ज्योमेट्री के अंदर हमारे बहुत सारी चीज़ें आती है। ट्रायंगल आ जाता है, सर्कल आ जाता है, क्वाड्रिलेटरल्स आ जाता है, पॉलीगन आ जाता है, ये सारी चीज़ें हमारी ज्योमेट्री में। तो बेसिकली हम देखेंगे तो एडवांस मैथ के अंदर हमारे पास 1 2 3 और 4 मॉड्यूल है। इनको हम मॉड्यूल बोलेंगे। ये एक मॉड्यूल हो जाएगा, ये दूसरा मॉड्यूल, ये हमारा तीसरा मॉड्यूल, और ये हमारा चौथा मॉड्यूल। और एक मॉड्यूल हमारा ये हो जाता है DI प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये हमारा एक और मॉड्यूल है। कुल मिला के आप देखोगे पूरी मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करता हूँ, चाहे वो SSC हो, बैंकिंग हो, चाहे RPSC के एग्जाम हो, किसी भी PSC के एग्जाम हो, इससे बाहर मैथमेटिक्स होती नहीं है। ठीक है, ये हमारा जो भी है, हम सरकारी नौकरी की बात करें, जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उनके अंदर जो मैथमेटिक्स आएगी वो इससे बाहर नहीं जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं 11th-12th की मैथमेटिक्स, जो कि हमारे को IIT के लिए या EEE के लिए उन एग्जाम्स में काम आती है, वो इससे हट के होती है। ठीक है, उनमें वो ये टॉपिक्स जो हमारे हैं ये सारे के सारे अप टू हमारे 10th स्टैंडर्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड के सारे टॉपिक्स इसके अंदर आ गए हैं। 11th और 12th के मैथमेटिक्स बिल्कुल डिफरेंट होती है, वो इसमें नहीं है। क्लियर? तो कंपटीशन के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी के लिए भी, आप जिसको आप बोलते हो कि अर्थमेटिक हो, एडवांस मैथ हो, DI हो, ये सारी चीज़ें आ गई है। इसका मतलब कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो उसके अंदर मैथमेटिक्स का सारा पोर्शन मिला लें तो यही होता है।
अब किसी पेपर में ये पार्ट अवॉइड, जैसे बैंकिंग के अंदर ये वाला पार्ट नहीं आता है, फिर कुछ एग्जाम में जैसे आप जाते हो तो किसी चीज़ों में ये हट जाता है, मतलब इसमें से कम हो सकता है, इसमें ऐड ऑन नहीं होता है कभी भी। क्लियर? चाहे आप LDC की तैयारी कर रहे हो, चाहे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे SSC CGL की तैयारी कर रहे हो, CHSL की तैयारी कर रहे हो, RPSC की तैयारी, इंक्लूडिंग मैं कहूँगा RS की बात कर लो, UPSC में IS की बात कर लो, सब एग्जाम्स के अंदर मैथ्स जो है वो यही वाली है, इसके अलावा हट के कुछ नहीं होती। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लीजिए। अभी हम कोर जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं SSC के हिसाब से। ठीक है, ये SSC का पूरा डिटेल्ड मैथमेटिक्स का सिलेबस है। तो टोटल हम देखेंगे 6 मॉड्यूल हमारे यहाँ पे हो गए हैं, 4 मॉड्यूल हमारे यहाँ पे और 1 मॉड्यूल यहाँ पे, यानी 11 मॉड्यूल हैं ये। और ये सारा हमें कवर करना है कितने महीने, हमारा एग्जाम हमने देखा तो जुलाई में हमारा एग्जाम है। ठीक है, 14 जुलाई। उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे पास टाइम है अप्रैल, मई और जून। जुलाई हम छोड़ देते हैं हमारी टेस्ट सीरीज के लिए। तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने में हम ये सारे मॉड्यूल्स कवर करेंगे 1 बाय 1। क्लियर? तो चलिए इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। हम ज्योमेट्री से स्टार्ट करेंगे। पहले हम एडवांस मैथ का पूरा सिलेबस निपटाएंगे, उसके बाद हम अर्थमेटिक करेंगे और लास्ट में हम ये वाला करेंगे। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं।